प्राइवेटाइजेशन इनिशिएट हो गई, एक बड़ा जो एंटिटी थी जो जिसे कहते थे पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, पीआईओ, बिक गई। बिकी 10 अरब की। 10 अरब में भी 1.5-2 साल पहले 10 अरब की उसकी ऑफर आई थी, आज भी वो 10 अरब में गई। बाकी 125 जो है वो जो खरीदार हैं वो खुद डायरेक्टली पीआईए के अंदर सर्व करेंगे अपने हिसाब से, अपनी टाइमलाइन के मुताबिक। सालाना 40 से 50 अरब का या 40 अरब तक का नुकसान कर रही थी। तो कम से कम एक ऐसा इदारा जो कि बहुत सख्त खसारे में था उसको निकाल दिया। प्रोसेस शफाफ था। यूनियन जो किसी काबू में नहीं आ रही थी, गालिबन अब जब एक सेठ के पास जाएंगे तो अपनी मर्जी से शांति कर पाएगा। एक ऐसी एयरलाइन जिसका कि 450 के करीब, ऑल्दो कभी वो 450 कहते हैं, लेकिन 450 लगभग आदमी है फी जहाज, जबकि जो एमिरेट्स है वो 75 to 80 के ऊपर चलती है। तो जब आप इस तरह नंबर्स देखते हैं जो एवरेजेस हैं पर एयरक्राफ्ट पर्सनल की, तो ये एक किस्म का जैसे कहते हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज बनी हुई है, बहुत सारी हुकूमतों के लिए आज तक रही है, और इस वजह से निकल जाना। छठी चीज घर की चीज थी, घर में ही रह गई। इसका एक और जो फ्लिप साइड है वो ये है कि बाहर से किसी को इंटरेस्ट नहीं था, ये सबसे बड़ी बात है। सातवीं चीज ये है कि देखिए ये पैसा कहाँ से आएगा, इन्होंने जेब से तो निकाल के देना नहीं है। इनके पास ऐसा नहीं है कि तैयार पड़ा हुआ है और 135 अरब आपके हाथ में पकड़ा देंगे या उसको इन्वेस्ट करेंगे। इन्होंने इन बैंकों से ही लेना है जो कि पाकिस्तान में बैंक है, जो पाकिस्तान में पैसा है वही इस्तेमाल होगा। अब वो गवर्नमेंट बैंकों से लेके इसमें डालती या आरिफ हबीब साहब करेंगे, बात एक ही है। आरिफ हबीब साहब इन्हीं बैंकों से पैसा लेके वो जो पैसा निकलेगा वो शायद एयरलाइन में तो कुछ फायदा दे जाए, लेकिन बाकी हमारी जो कैपिटल मार्केट है वहां पे बहुत नुकसान होगा। प्राइवेट कैपिटल मार्केट इक्विटी की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये नेगेटिव भी और थोड़ा सा पॉजिटिव भी है। बाकी चीजें मैंने आपको बता दी। आगे एयरलाइन का मुस्तकबिल क्या है, कुछ तजर्बा क्या, बहुत ज्यादा तजर्बा पाकिस्तान एयरफोर्स का शाहीन एयरलाइंस के साथ है। अल्टीमेटली उसको हमने 20 मिलियन में बेचा क्योंकि हमसे चल ही नहीं रही थी। ये वो लोग हैं जो कि जिनका ओढ़ना बिछोना, क्योंकि ये एक बहुत स्पेशलाइज्ड आर्ट है। मुझे नहीं पता आरिफ हबीब साहब किनको लेके आएंगे, और पाकिस्तान में जिन लोगों को लाया जाता है, ये जो पाकिस्तान में लोग आगे बढ़ के जिम्मेदारी उठाते हैं, ये वो प्रोफेशनल वो हैं लोग जो कि आते हैं और इस्तेमाल करके फेंक के उसको जाया करके चले जाते हैं, चीज को अपना पैसा बना लेते हैं। लीज करके जहाज मंगवाएंगे बाहर से, वेट लीज होगा, ड्राई लीज होगा, इनके सबके ताने बाने बाहर बाकी एयरलाइंस के साथ, बाकी जहाजों के सप्लायर के साथ मिलते हैं। अगर इस चीज से बचने के लिए आरिफ हबीब साहब को कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। शाहीन एयर, भोजा, सिरीन, तकरीबन सिरीन बंद होने को आई हुई है और भोजा ऑलरेडी बंद हो चुकी है। ये हमारी रिकॉर्ड है। विजन बनानी पड़ेगी कि आप एक रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, एक एफिशिएंट रीजनल एयरलाइन बनना चाहते हैं, या आप, हालांकि रूट्स इनके पास बहुत जबरदस्त इंटरनेशनल वाले हैं, इस्तेमाल नहीं कर पाते क्योंकि वहां मुकाबला इतना सख्त है। अब एमिरेट्स के साथ कौन मुकाबला करे, नहीं कर सकते, ना सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, ना उस किस्म के रेट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। इन्होंने मुनाफा भी कमाना है। तो ये जो एयरलाइन का बिजनेस है, ये ऐसा बिजनेस है जिसके अंदर बहुत बहुत कम मार्जिन होते हैं, क्योंकि जो तेल की कीमतें इतना तेजी से उतरती बढ़ती चढ़ती हैं, और जो कॉस्ट पर पैसेंजर होती है पर माइल, वो इतना वेरी करती है कि एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू हैव कम से कम 100-150 का फ्लीट हो, तो फिर आप कहीं जाके टुवर्ड्स द एंड आप कोई फायदा हासिल करते हैं। अमेरिका में बेशुमार एयरलाइंस हुआ करती थी, अब सिर्फ 3 बड़ी एयरलाइंस रह गई। वो सब बड़ी एयरलाइन छोटी छोटी एयरलाइंस को खा गई। रीजनल तौर पे मौजूद है, लेकिन बड़ी पूरे अमेरिका में चलने वाली एयरलाइन है सिर्फ 3 रह गई, क्योंकि ये वायबल ही नहीं रह गया एयरलाइन का बिजनेस अगर आप बिजनेस के तौर पे चलाते हैं इसको, अनलेस यू हैव अ लार्ज फ्लीट और बहुत बड़ा एरिया कवर करते हैं। मुश्किलात हैं बहुत ज्यादा। दुआ ये है कि अल्लाह पाक इनके लिए आसानी करे। मुझसे पहले यानी जो लोग मुझसे आके कभी सलाह करते थे कि हम चेयरमैन बन के जा रहे हैं, एमडी बन के जा रहे हैं, मैं कहता था मत जाना, कुछ नहीं कर पाओगे। अल्टीमेटली वही हुआ जो हमारे सामने है। कोशिश सबने की लेकिन चल नहीं पाई, उसकी वजूहात बहुत ज्यादा आमिर अहमद खान साहब, मुल्की सरमायादारों ने तो एक एतमाद का इजहार किया है पाकिस्तान के मुस्तकबिल को लेके। ये जो पीआईए की निजकारी हुई है, यहाँ तक कि रियासत को भी इस एतमाद के लिए भारी जमानतें देना पड़ी हैं। आप क्या समझ रहे हैं, क्या मुस्तकबिल होगा पीआईए का समेत पाकिस्तान की मईशत में भी कहीं ये नेक शगुन साबित होगा मामला? आयशा, मेरी आउटलुक इसके ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये जो कल की ट्रांजैक्शन हुई है और उसकी कई वजूहात हैं। पहली तो ये जो सबक हुकूमत ने सीखा है पिछले साल जो उन्होंने इसको प्राइवेटाइज करने का अटेम्प्ट किया था, और वो जो ट्रांजैक्शन उसके अंदर जो
फ्लॉज निकले थे, उससे जो उन्होंने सबक सीखा और जिस तरह से उन्होंने रीड्राफ्ट किया उस ट्रांजैक्शन को, वो एक बड़ा वाज़े इशारा है कि हुकूमत ने क्या कुछ सीखा है उसके बारे में और इसको कामयाब बनाने के लिए वो कितनी डिटर्मिन्ड थी। पहली चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये है कि देखें, ये लेट्स नॉट फॉरगेट 170 रूट हैं पीआईए के पास। सो इन इट्स सेल्फ वो अपने अंदर बताते खुद वो एक प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। ऐसा नहीं है कि पीआईए जो है वो उसका मुकद्दर ही ये है कि उसने नुकसान उठाना है, या हम लोग ऐसे हैं कि हमें वो चलानी नहीं आती हैं। ठीक है, वो 99 के बाद जब से इनएफिशिएंसी शुरू हुई हैं और जब से पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एक हद से ज़्यादा बढ़ गया है, उसके बाद इन्होंने लॉसेस भी इनकर करना शुरू कर दिए। और फिर सबसे बड़ी जो इनकी एविएशन पॉलिसी के अंदर जो शॉर्ट टर्म थिंकिंग के ऊपर इन्होंने दूसरी एयरलाइंस को अपने अंदर आने दिया है, उससे जो कंपटीशन क्रिएट हुआ है जिसके लिए पीआईए प्रिपेयर्ड नहीं थी, क्योंकि उसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। जैसा शिराज चौधरी साहब ने कहा ना, इसकी बेशुमार वजूहात हैं, उनमें जाए बगैर अब अगर उसके अंदर प्राइवेट सेक्टर की एफिशिएंसी आप इंट्रोड्यूस कर दें पीआईए के स्ट्रक्चर के अंदर, तो ये सबको नज़र आ रहा है। जितनी एग्रेसिव बिडिंग हमने देखी है कल, उसमें वो साफ जाहिर था कि इन सबको नज़र आ रहा है कि ये बजाते खुद एक बहुत प्रॉफिटेबल प्रोपोजिशन है। इसलिए मेरी आउटलुक इस पर बहुत पॉजिटिव है। जो सवाल है मेरे जहन में आशा, वो ये है कि पीआईए के मुस्तकबिल की जब आप बात करती हैं तो हम उससे क्या मुराद लें? सिर्फ यहाँ तक कि वो खसारे में से निकल के मुनाफे में चली जाए, वो प्राइवेट सेक्टर के हाथों में चली गई है, जाहिर है मुनाफे में तो वो जाएगी जाएगी, वरना वो इतना बड़ा 135 अरब का जुआ इस मुल्क में पहले तो नहीं खेला गया इस तरह से। लेकिन क्या पीआईए अपने ओरिजिनल विजन की तरफ वापस लौट सकेगी? वो विजन जो इस वक्त हमें एमिरेट्स में नजर आ, हमें तमाम मिडिल ईस्टर्न एयरलाइंस में नजर आता है, चाहे वो इत्तेहाद हो, चाहे वो एमिरेट्स हो, चाहे वो कतर एयरवेज हो। और वो ओरिजिनल विजन जो है उसने, और सिंगापुर में भी उन्होंने, और तो बेशुमार मुल्कों के अंदर वो एक इस तरह के इंस्टीट्यूशंस खड़े कर दिए जो कि ओरिजिनल विजन पीआईए का था। लेकिन पीआईए जिसने पाकिस्तान को एशिया का गेटवे बनाना था, क्या ये कंसोर्शियम उसको उस ओरिजिनल विजन के ऊपर वापस ले जा सकता है या नहीं? मेरे लिए ये की सवाल होगा। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, यहीं से आगे बढ़ते हैं कि अभी यहाँ पे लैंडिंग रूट्स की बात हो गई कि 170 आमिर साहब बात कर रहे थे, फिर हमारा जो जोग्राफियाई महल वक़ू है, अगर उसकी अहमियत और उसको एक स्ट्रेटेजिकली इस्तेमाल किया जाए, इस बात का जवाब दीजिए कि जो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस और इन्फ्लुएंस है, क्या प्राइवेट सेक्टर में जाके बहुत आसान रहेगा उसको निकालना, माइनस करना, कम करना, और क्या इसको एक मुनाफा बख्श असासे से ज्यादा अपने उस ओरिजिनल विजन पे जो ये था माजी में, उस तरफ ले जाना आसान रहेगा, बड़ा चैलेंज रहेगा, नामुमकिन रहेगा? आशा, देखिए, वाकया कुछ इस तरह से है कि प्राइवेट सेक्टर में जाने का एक सबसे बड़ा सबब ही ये बना है कि हमारी मुतअद्दिद हुकूमतें जो आई हैं उन्होंने पीआईए का बेड़ा गर्क कर दिया था। भर्तियों पे भर्तियां, नाअहली पायलट्स की जो कारकर्दगी, और आपके क्रू के ऊपर ये आलम है कि वो पीआईए का जहाज उतरा और वो गायब हो गए कनाडा में, और जो ओवर स्टाफिंग जो की मुख्तलिफ सियासी हुकूमतों ने, चूंकि ये एक पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन है, तो उसमें तो इस एयरलाइन का भट्टा बैठ गया। और आखिरी जो पिछली गवर्नमेंट थी, उन्होंने तो जिसे कहते हैं फाइनल नेल इन द कॉफिन, ताबूत में जो आखिरी कील ठोंका कि वजीर साहब ने खड़े होकर कह दिया कि जी ये सारी पायलट्स जो है पाकिस्तान की पीआईए के वो जाली डिग्रियों पे आते हैं और दुनिया ने आपके जहाज बंद कर दिए।